यहाँ की ब्रोकिंग और बॉम्बे सूरत की ब्रोकिंग में डिफरेंस है। यहाँ पे ब्रोकिंग में क्या होता है जी, दिल्ली में जो ब्रोकर B2B में काम कर रहा है, वो जब किसी सेलर से डायमंड ले रहा है और वो अपने बायर को बेच रहा है, वो सेलर बायर को मिलाता नहीं है, वो दोनों को पर्दे में रखता है। यहाँ दिल्ली में ये सिस्टम है, पर्दे में रखता है। सेलर को ये नहीं पता होता है कि मैं किसको बेच रहा हूँ, वो ब्रोकर को पता होता है। लेकिन अगर मैं सूरत की बात करूँ, वहाँ पे सेलर को ये पता होता है कि मैं कौन सा बायर है। ब्रोकर बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलता है। ब्रोकर सामने जाता है सेलर के पास, सेलर से डायमंड लेता है, बायर के पास जाता है, उसको बोलता है ये उसका पैकेट है, फलाना व्यापारी का पैकेट है, आप ऑफर करो। जो बायर है वो उसको, मैं स्टार मेले की बात कर रहा हूँ, वो उसको पैकेट को एनालाइज करता है, ट्राईपोर्ट से एनालाइज करेगा, आई लूप से एनालाइज करेगा, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जितना टाइम लेना चलेगा। उसने देखा, एनालाइज किया, उसने कहा जी भैया इसमें से आप उसको बोलते हो 30,000 के भाव से है, मैं काम करूंगा जी, मैं 20% आउट करके 80% हीरा खरीदूंगा, 20% आपको वापस कर दूंगा, मैं इसमें से 20% रिजेक्ट करूंगा, 80% सिलेक्शन लूंगा, और आप 30,000 बोलते हो, मैं 25,000 में खरीदूंगा 80%। अब आप बोलो और पेमेंट भी दूंगा आपको 45 दिन में। ये सब कंडीशन लिख देगा कागज पे, जो बायर है लिख देगा कि 45 दिन की पेमेंट है, 20% आउट में, ठीक है, 25,000 के भाव से मैं परचेज करूंगा आपसे, और पेमेंट भी जो मैं दूंगा वो पेमेंट भी मैं सूरत में ही दूंगा। आप बोलोगे जी पेमेंट मुझे बॉम्बे पहुंचा दो, तो उसको जो पहुंचाने का खर्चा है वो अलग से लगेगा। वो सब कंडीशंस बोल देता है पहले से, बाद में कोई झिकझिक ना हो। उसको टेप से सील कर देता है, सील करके साइन मार देगा अपना, और सील्ड पैकेट ब्रोकर को पकड़ा देता है। अब वो सील्ड पैकेट ब्रोकर लेके जाता है सेलर के पास, दिखाता है, देखो जी बायर जो है फलाने व्यक्ति ने जो, हाँ वो इसने ये ऑफर किया है। अब सेलर बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं तो 30 में बेच रहा था, एक काम करो उसको बोलो 29 में बेच दूंगा, लेकिन आउट नहीं दूंगा, होलसेल में बेचूंगा, पूरा पैकेट बेचूंगा। फिर वो बिना पिन देकर लोटे की तरह फिर जाता है, बिना पिन देकर लुढ़क के एक बार इधर आएगा, लुढ़क के बार जाएगा। फिर वो ब्रोकर साहब जाएंगे बायर के पास कि भाई साहब देखो जी ये है, लिमिट है 29 तक दे देंगे, पर आउट नहीं करेंगे होलसेल में। और नहीं 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 नहीं, होलसेल तो लेना ही नहीं है, पैकेट वापस करो, मुझे आउट करना ही है, मेरे मतलब का ही नहीं है 20% माल, वो तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, बेशक आप 25 के जगह आप 26 ले लो, पर मुझे आउट तो चाहिए ही चाहिए। फिर वो इधर जाएगा घूम के, ये देखो जी वो 26 मांग रहा है, 26 देने को तैयार है, बट आउट करेगा नहीं 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 मुझे आउट, चलो ठीक है 5% आउट कर लेंगे, चलो 10% नहीं 20% नहीं 5% आउट दे दूंगा उसको बोलो, ठीक है। फिर ये लुढ़कता, 1 दिन का टाइम लग जाए, 2 दिन का टाइम लग जाए, 3 दिन का टाइम लग सकता है इसमें नेगोशिएशन में। फिर आसपास दोनों आ गए 3 दिन की लड़ाई के बाद, ये भी 27 पे आ गया, वो भी 27,500 में आ गया, अब 500 का डिफरेंस है। फिर वो दोनों फिर किसी तरह से, दलाल का काम ही, दलाल की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। बिना ब्रोकर के धंधा होना आसान नहीं है B2B में। मैं लूज पैकेट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ब्रोकर क्या ना, वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि बायर सेलर एक दूसरे को जानते हैं, वो ईगो में आ जाता है। 500 रुपए का प्रॉफिट, समझ रहे ना, कोई बड़ी बात नहीं पर कैरेट, बट वो ईगो में आता है। वो ब्रोकर ही है जो गम है, दोनों को चिपकाएगा। फिर आखिर में जाके वो किसी तरीके से दोनों को हाथ मिला देता है, यार 20% की जगह चलो यार तुम 15% आउट कर लेना, चलो उसको मना लिया मैंने, 15% थोड़ा सा तो ले लो, मेरी खातिर रख लो, 20% आउट करोगे ज़्यादा माल निकल जाएगा, खराब माल निकल दोगे, वैल्यू नहीं बचेगा उसमें। वो मान गया चलो 20% आउट करता, चलो 15% आउट मैं ले लूंगा, चलो यार तुम 25 में अटको, 27,500 में करो, मैं उसको 2,500 लेके आऊंगा नीचे, हाथ मिला लो, कर लो धंधा कर लो। तो फिर 27,500 में 15% आउट करके 45 दिन की पेमेंट की जगह 30 दिन की पेमेंट में डील डन हो गया, और दलाल को 1% फिक्स हो गया सेलर से, उसका 1% सेलर से मिलना है, पर्ची बन गया। हाँ, कुछ भी हो सकता है, पैकेट का वेट 10 कैरेट भी हो सकता है, 100 कैरेट भी हो सकता है, 500 कैरेट भी हो सकता है। अगर बहुत बड़ा पैकेट होता है फिर 1% से कम भी होता है दलाली, फिर वो 50 पैसे 70 पैसे अलग अलग पैसे में हो सकता है, बट नॉर्मली अब 1% मान के चलो। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ 2% चलता है दिल्ली में ब्रोकिंग, डायमंड की ब्रोकिंग 2%। अगर मैं सूरत मुंबई की बात करूँ, वहाँ पे 1% चलता है, और वो भी सिर्फ सेलर देता है, सेलर, बायर नहीं देता। हाँ, जो बेच रहा है वो देता है, जो खरीद रहा है वो नहीं देता। यहाँ पे 2% चलता है, ठीक है, और जो सेलर है वो देता है। कई बार वो सेलर बायर दोनों से भी 2% लेता है, 4%, 2% सेलर से 2% बायर से, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। अगर आप सूरत मार्केट में हैं, 100% मार्केट ब्रोकर पे डिपेंड है, 100% मार्केट। मतलब एक व्यापारी का ऑफिस यहाँ पे है
और दूसरे व्यापारी खरीदार और बेचने वाला, दोनों का दीवार सेम है, दो अलग अलग कमरे हैं, ये उसको बेच रहा है, वो भी जानता है, ये भी जानता है, आपस में धंधा नहीं हो सकता इन दोनों का। वो 1% ब्रोकर लेगा, वो ब्रोकर धंधा कराने का काम करता है। ब्रोकर वहां पे क्या है जी, वो जो दोनों को साथ में लाना, चिपकाना, किसी एक बात पे अड़ना, दोनों को लेके आना एक जगह पे कि यहां खड़े हो दोनों मिलके, मेरे कहने पे खड़े हो जाओ, तो ये काम ब्रोकर करता है। ब्रोकर की भूमिका बहुत ज्यादा है।